हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन क्रमांक 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्रमांक 2 है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो कहाँ भैया ऊपर दिया है, यहाँ पास आपके प्रश्नावली 1.4 में जो आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें से जो है ये 10 परिमेय संख्या दी है जिनका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, उसका केवल आपको दशमलव प्रसार करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पास आइए हम समझते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पास हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो हमने ये जानते हैं हम कि किस किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पास हमारा जो पहला इसमें से है, पहला ठीक है, वो कैसा है, शांत दशमलव। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से। तो ये है हमारा क्या, 13/3125 है ना। तो यहाँ हम ले लेते हैं 13/3125। अब इसका हम दशमलव प्रसार कैसे करेंगे, हम जानते हैं अगर किसी परिमेय संख्या में हर का क्या हो जाता है, 10 की पावर कुछ भी हो जाता है, तो हम उसका दशमलव प्रसार बड़े ही आराम से कर सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं अगर कोई परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार होती है तो वो 2n और 5m के रूप का होता है। तो अगर हम क्या करें कि जो 2n और m है तो हम उसे एक कर लें, यानी उसमें से कुछ कॉमन कर लें। मान लो n ही कर लिया 5 की पावर n को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5, इसमें n क्या हो जाएगा, जो घात n है वो कॉमन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 10 की घात n हो जाएगा। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, 3125 को कुछ इस तरह के रूप में लिखकर, इस तरह के रूप में लिखकर इस रूप में हम क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो यहाँ पास हम क्वेश्चन को करते जाएंगे तो और भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पास हम सॉल्व करते हैं इसे और समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हर का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पास देखिए आभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं हर का आभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का आभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है। अब यहाँ पास हर का आभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास ये क्या है, 3125 है। तो सबसे पहले हम 2 से करते हैं, तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। देखो यहाँ पास, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 6 पंचे 30। और फिर क्या हुआ, ये हमारा 6 पंचे 30 हो गया। अब इसमें क्या बचा, 1, ठीक है। अब 1 बचा, यानी 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10। और ये बचा अब 2, इसमें से 12 में से 10 गए, 2 बचा। अब यहाँ पास 25 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 25, यानी 625 पंचे 3125। अब यहाँ पास फिर से 5 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा हमारा क्या, 5 एकम 5। अब इसमें से 1 हासिल बचा, तो ये हो गया 12। अब ये हो जाएगा हमारा क्या, 5 दूनी 10। अब ये हो जाएगा हमारा 5 25, ठीक है। तो 125 पंचे 625। फिर यहाँ पास देखते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 25, यानी 25 पंचे 125। और फिर यहाँ 5 से हम इसे डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 25 और ये 5 स्वयं से डिवाइड होगा। तो यानी कि ये 5 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया। तो यहाँ पास इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया वो क्या है, यहाँ पास लिखिए 13/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये आया, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पास इसे अगर हम संख्या समान होती है तो हम क्या करते हैं, घात जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ दीजिए घात, तो ये हो जाएगा क्या, 5 की घात 5, ठीक है। अब यहाँ पास देखो, अभी हमारा 10 की घात कुछ नहीं बन रहा है ना, अभी 5 की घात है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि ये 10 की घात बन जाए, है ना, नीचे वाला जो है 5 की घात 5 है जो, वो 10 की घात हो जाए, है ना। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, इसमें हम ऊपर नीचे 2 की घात, किसकी, कितने घात करेंगे, यहाँ पास 5 है तो 2 की घात 5 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 की घात 5 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इससे होगा क्या, ये देखिए यहाँ पास ये 13 गुणे 2 की घात 5 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 गुणे 5 की घात 5 हो जाएगा। अब यहाँ पास देखिए, इसे हम, इसमें से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए 5 कॉमन। तो ये हमारा 2 गुणे 5 हो जाएगा और ये 5 कॉमन हो जाएगा, 5 दोनों में है ना, तो कॉमन हो गया। और ये वाले को हल करते हैं तो यानी
2 का गुणा 5 बार करते हैं यहाँ पास तो क्या मिलता है हमें, 2 का गुणा अगर 5 बार करते हैं तो 32 मिलता है और ये हमारा 13 है ही। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए 13 को गुणा 32 से कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 416 हो जाएगा। और इसी तरह 2 का गुणा 5 से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 की घात 5 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पास देखिए इसका दशमलव प्रसार करना कितना आसान है। कितना घात है इसके, 10 की घात में 5 है। यानी आपको अब क्या करना है, 5 संख्या बाद आपको दशमलव लगा देना है। ठीक है, इकाई से आपको पढ़ना है, पीछे से पढ़ते हो ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसी तरह आपको पीछे से 5 संख्याओं के बाद दशमलव लगा देना है। तो यहाँ पास देखो एक ये हो गया आपका, और ये मतलब ये 416 आपका 3 है। अब यहाँ पास क्या करोगे, 5 संख्या है नहीं तो 416 के आगे 2 जीरो लगा दोगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। जीरो का कोई तो मान नहीं होता, आपको मालूम है ना। तो यहाँ पास आप जीरो लगा सकते हैं संख्या के आगे, कितना भी जीरो लगाइए कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 5 संख्या हो गया। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, 5 संख्या के बाद एक दशमलव लगा देंगे, तो ये दशमलव लगा दिए हमने। अब यहाँ पास ये हमने एक जीरो लगा दिए तो ये हमारा हो गया 0.00416। ठीक है, तो ये हो गया, जितने घात थी उतने के पहले हमने क्या कर दिया, दशमलव लगा दिया। तो ये इसका दशमलव प्रसार आपने देखा कितना आसान हो गया। आप इसमें डिवाइड करते हैं 13 में 3125 का तो कितना लंबा जाता आपको यहाँ से इसके दशमलव प्रसार को देखकर ही मालूम चल गया होगा। ठीक है, तो बहुत लंबा भाग हो जाता है, ये देखो कितना आसान है। तो इसी तरह आपको सभी में करना है। तो चलिए ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। अब इसका हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो कि पहले का शांत है। तो कौन सा है दूसरा, इसमें देख लेते हैं यहां से। तो इसका हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी क्या है, शांत है, 17/8। तो चलिए यहाँ पास हम ले लेते हैं 17/8 दूसरा क्वेश्चन, 17/8। तो वही करना है आपको। अब हर का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो कर लीजिए। हर का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 17 है ये, हर का क्या होगा, 2 × 2 × 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, आप इस तरह भी अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। अब यहाँ पास जब संख्या समान होती है तो हम क्या करते हैं, घात जोड़ देते हैं। तो ये 2 की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पास देखो अभी क्या है, 2 की घात 3 है, यानी अभी 10 की घात नहीं बन रही। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 का गुणा करेंगे, 5 की घात का। तो 5 की कितने घात का गुणा करेंगे, यहाँ पास आपकी 3 है तो हम ऊपर नीचे 5 की घात 3 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 की घात 3 का ऊपर नीचे गुणा हो गया। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हमारे जो सवाल में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 5 की घात 3 है, 5 की घात 3, ये कैंसिल हो गया तो एक बचा, एक तो सभी में होता है। तो इसीलिए हम ऊपर नीचे बराबर संख्या का गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, फिर वही बात होगा कि ये हमारा ये 17 × 5 की घात 3 हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, 2 × 5 की घात होल घात, यहाँ पास हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3। ठीक है, कॉमन ले लिए, आपको मालूम है कैसे लेते हैं हम कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पास 17 है हमारे पास ये, और 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 25, और 25 पंचे क्या 125, है ना। तो ये हमारा 17 × 125 हो जाएगा। इसी तरह ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पास देखिए 125 में 17 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो आपको यहाँ पास क्या मिलेगा, 2125 मिलेगा, 2125 मिलेगा। ठीक है, गुणा करके आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पास देखिए ये हमारा है 10 की घात 3। अब यहाँ पास घात कितनी है, 3, तो पीछे से हम गिनेंगे 1 2 3। तो यहाँ पास 125 के पहले हम क्या लगा देंगे, दशमलव, यानी ये 3 है, और फिर ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, ऐसे आपको कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए ये हमने दूसरा सॉल्व कर लिया। अब अगला कौन सा जो है परिमेय संख्या है, कौन सा है यहाँ पास, ये है हमारा अगला 15/1600, ये वाला। ठीक है, चौथा, तो ले लेते हैं 15/1600। तो ये होगा हमारा 15/1600। ठीक है, अब यहां पास फिर से आपको क्या करना है, इसके हर का क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो हम 1600 का निकाल लेते हैं यहाँ पास। तो ये हो जाएगा, 2 से जाएगा तो 8 दूनी 16, यानी 800 दूनी 1600, और फिर ये हो जाएगा हमारा 400 दूनी 200, और ये हो जाएगा हमारा क्या 200 दूनी 400,
और ये हो जाएगा 100 दूनी 200 और ये हो जाएगा हमारा 50 दूनी 100 और ये हो जाएगा हमारा क्या 25 दूनी 50 और फिर ये हमारा क्या होगा 5 25 और ये 5 एकम 5 यानी आपका 2 कितने बार है यहाँ पास 2 6 बार है। ठीक है, गिन लीजिए। और 5 कितने बार है 2 बार है। 5 कितने बार है 2 बार है। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पास देखिए क्या होगा, ये हमारा 15 यहाँ पास देखिए। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, अब यहाँ पास 5 गुणे 2 बन रहा है लेकिन क्या है घात बराबर नहीं, यहाँ पास 6 है और यहाँ पास 2 है। तो हम घात बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जिसमें कमी होगा उसमें हम क्या कर देंगे, उतने घात की ऊपर नीचे जोड़ देंगे, मतलब गुणा कर देंगे। देखो कैसे, ये हमारा क्या है 15/2 की घात 6 5 की घात 2। यहाँ पास हमें 5 की घात 2 है और हमें इसको क्या करना है 5 की घात 6 बनाना है। तो यानी 5 के कितने घात की कमी है, यहाँ पास 5 की घात 4 की कमी है ना। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे 5 की घात 4 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जब क्या होते हैं संख्या समान होते हैं तो घात जुड़ जाती है ना। आपको मालूम है, तो ये हमारा 5 है और ये 5 है और ये भी गुणे में है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा घात जुड़ जाएगी। तो ये कैसा हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 15 गुणे 5 की घात 4 हो जाएगा और ये कैसा होगा, ये 2 की घात 6 ही रहेगा। और यहाँ पास देखो ये 5 है ये 5 है, ये गुणे में है तो ये 4 और ये 5 है, यानी जब संख्या समान हो तो घात जुड़ जाते, तो जोड़ दीजिए घात को। तो 4 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 5 की घात 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास देखो संख्या अलग अलग है लेकिन घात समान है तो क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पास कॉमन ले लीजिए इसे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5 की घात 6 हो जाएगा, है ना, ये हो गया। और अब यहाँ पास ये 15 है और 5 का गुणा अगर 4 बार करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 5 का गुणा अगर 4 बार आप करते हैं तो ये हमें मिलेगा 625। ठीक है, 625 आप करके देख लीजिए, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 4 बार। ठीक है, तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए 15 का गुणा 625 से कर दीजिए, तो ये 15 का गुणा 625 से करेंगे तो आपको मिलेगा 9375। ठीक है, 9375 मिलेगा, गुणा करके देख लीजिए। अब यहाँ पास ये हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 की घात क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास आपको करना है क्या है 6 है आपके पास इसकी घात, तो 6 संख्या के बाद आपको क्या कर देना है, 6 संख्या के पहले आपको दशमलव लगा देना। देखिए कैसे, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। दो संख्या घट रहे हैं, जीरो लगा दो दो, तो ये क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो यानी 009375 ये हो गया। यहाँ पास दशमलव लगा दीजिए इन संख्या के पहले, तो ये हो जाएगा हमारा 0.009375 ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसका आंसर ये हो गया। अब यहाँ पास हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा जो है शांत दशमलव है। तो यहाँ पास अगला इसका है ये वाला, हमें क्लियरली यहाँ से दिख रहा क्या है 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। ठीक है, तो चलिए यहाँ पास हम ले लेते हैं कौन से नंबर का है इसमें से, तो ये है तीसरा, ये हो जाएगा हमारा चौथा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पास 23 बटे क्या था 2 की घात 3 और 5 की घात 2। ठीक है, यही था। तो यहाँ पास फिर से आपको क्या करना, हर का अभाज्य गुणनखंड इस बार क्या है पहले से दिया हुआ है लेकिन घात बराबर नहीं है, तो हमें घात में ऊपर नीचे गुणा करना है। ये हमारा 23 और ये है हमारा 2 की घात 3 और ये हमारा 5 की घात 2। हमें घात को क्या करना है बराबर करना है। तो यहाँ पास देखो हम सबसे जो छोटी घात होगी ना उसको हम सबसे बड़ी घात के बराबर करने की हमेशा कोशिश किया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए 5 की घात छोटी है तो हम 5 की घात को बढ़ाएंगे, यानी 5 की घात में कितनी घात की कमी है, एक की कमी है, तो यानी 5 की घात 1 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। अब यहाँ पास जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 23 गुणे 5 की घात 1 और ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात क्या हो जाएगा 2 1 3। जब संख्या समान हो तो घात जुड़ जाती है, तो ये घात जुड़ जाएगी, है ना, ये जुड़ गई। अब यहाँ पास देखो 23 का गुणा 5 की घात 1 से करेंगे, यानी 23 का गुणा 5 से करेंगे, यहाँ 51 नहीं है ये 1 है। ठीक है, यानी 23 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 5 15 की 5 और 5 दूनी 10 और ये 11 यानी 115 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पास ये हमारा 10 की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पास हम डायरेक्ट थोड़ा कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया हमारा क्या, 115 बटे 10 की घात 3, ठीक है। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, जितना घात है उसके पहले हम दशमलव लगा देंगे, तो 3 घात है तो 1 2 3, ठीक है, तो यानी 115 तीन संख्या है, इसके पहले हम दशमलव लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.115, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पास हमने इसका चौथा कर लिया, मतलब चौथा कर लिया। अब अगला देखते हैं कौन सा इसमें जो है शांत है। तो यहाँ पास ये क्या शांत है, नहीं, हाँ ये वाला शांत है, 6/15, ठीक है, हाँ, तो चलिए 6/15 ले लेते हैं यहाँ पास। तो अगले पेज में इसको करते हैं, क्या है हमारा यहाँ पास, पांचवा है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 6/15। तो देखिए अब वही करना है हमें, अभाज्य इसमें हर का क्या करना है, गुणनखंड निकालना। तो ये हमारा 15 क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5। अब देखो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास 3 है, यहाँ पास 5 है, लेकिन हमारा जो रूप होता है शांत दशमलव को 2 की पावर n और 5 की पावर m का होता है। यहाँ पास देखो एक्स्ट्रा 3 है, यानी कि अब इस 3 को हमें हटाना पड़ेगा। तो हमें एक बार चेक कर लेना है जो अंश में है वो क्या भाज्य संख्या और उसमें से कुछ कॉमन है इसके लिए, तो देख लेते हैं। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकाले तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 3। अब यहाँ पास देखो आपका 3 जो है कॉमन है और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो गया 2/5। अब इसे आप क्या कर सकते हो, इसका शांत दशमलव प्रसार कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पास आपको कमी कितना है ये देखो, आपको इस रूप का बनाने के लिए कितने का कमी है, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास हमें 2 का कमी है इसके हर में। तो चलिए ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा, ऊपर नीचे 2 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 और ये हमारा क्या हो जाएगा 5 गुणे 2। अब ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10। 10 की घात कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक है ना, जिसकी घात कुछ नहीं होती उसकी घात एक होती है ना। तो ये हो गया हमारा 4/10 की घात 1। अब यहाँ पास क्या करोगे, एक घात है तो एक संख्या के पहले वो लगा दो, दशमलव लगा दो, तो ये 4 है एक, और इसके पहले दशमलव लगा दोगे तो ये हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। अब यहाँ पास अगला देखते हैं कौन सा है जो कि शांत है। तो अगला यहाँ पास हमारा है जो है 35/50, ठीक है। तो चलिए यहाँ पास 35/50 का दशमलव प्रसार करते हैं। देखिए तो है यहाँ पास हमारा 35/50, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 50 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देख लेते हैं यहाँ पास। तो ये होता है 25 दूनी 50, यानी 25 दूनी 50 होता है, फिर ये हो जाएगा 25 और ये 5 एकम 5, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 5 की घात क्या 2 हो जाएगा। यहाँ पास हमें क्या करना चाहिए, 35 का भी गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक है। चाहो तो निकालो चाहे न निकालो, क्योंकि इस रूप का बन गया, तो निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं निकालना चाहो तो ना निकालो, ठीक है। यहाँ पास हमें इसको क्या करना पड़ेगा, जो भी कॉमन है उसको बराबर करना पड़ेगा। तो अगर आप निकालोगे तो ये हमारा जो क्या है 5 की घात 2 है, तो 5 की घात 1 हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पास हम 35 का भी निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो ये होता है 7 गुणे 5, 7 पना 35, ठीक है। इसमें से एक 5 कैंसिल हो गया, तो इसकी एक 5 इसका भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पास देखो ये हमारा 7 हो गया और यहाँ पास क्या बचा 2 गुणे 5 बचा, यहाँ पास 2 5 से एक 5 कैंसिल हो गया, तो 2 1 5 बचा, यानी 2 गुणे 5 बचा। अब यहाँ पास ये हमारा किस रूप का हो गया, 2 गुणे 5 यानी 10 की घात क्या हो गया 1 हो गया, और ये हमारे पास क्या है 7 है, ठीक है। अब यानी कि 10 की घात 1 है, यानी एक संख्या के पहले क्या लगाना है दशमलव, तो 7 एक अकेला है तो इसके पहले दशमलव लगा दो, तो ये हो जाएगा 0.7 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह हमने जितने प्रश्न एक के क्या थे शांत दशमलव प्रसार थे, तो यहाँ पास उसके सभी के हमने दशमलव प्रसार कर लिए हैं। अगर आपने हमारा प्रश्न एक वाला वीडियो नहीं देखा सॉल्यूशन, तो उसको भी देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे। और आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।